कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। ठीक है। कार्यपालिका में हम लोगों ने शुरू किया है राष्ट्रपति, इसके बाद हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे, महान्यायवादी, इस तरह आगे देखते जाएंगे। ठीक, संसद के बारे में देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में हम लोग अनुच्छेद 61 कल देखे थे। ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया था? महाभियोग के बारे में बताया गया था कि राष्ट्रपति यदि अब संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है। आज हम लोग अनुच्छेद 62 देखेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है, इसको देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, आर्टिकल 62। ठीक है। आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, तो उसकी राष्ट्रपति के पद रिक्ति के पूर्ति के लिए चुनाव कितने समय में कराया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 62 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 62 में क्या बताया गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रपति की पद रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति की पद रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय क्या होगा, इसके बारे में बताया गया कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो चुनाव कितने समय में कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। तो इसे तो हम आर्टिकल 55 में देखेंगे। ठीक है। लेकिन यदि रिक्त हो जाए तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। ठीक है। अगर राष्ट्रपति कैसे उसमें आसीन होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें 3-4 बातें हैं, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसमें पहला ये है कि यदि राष्ट्रपति हम लोग अनुच्छेद किसमें 56 में हम लोगों ने देखा है ना कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति कोई भी बनता है वो 5 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है। इसके बाद वो राष्ट्रपति फिर हटता है, फिर चुनाव होता है, फिर 5 वर्ष के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति यदि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो जाए, यदि राष्ट्रपति का क्या हो जाए, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। ठीक है। यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अभी इसको देखते हैं ये कैसे भरे जाएगा। यदि राष्ट्रपति क्या करते, त्याग पत्र दे दे। ठीक है। त्याग पत्र दे दे। ठीक है। त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। और तीसरा जो है हमारा, ये तो हो गया त्याग पत्र। यदि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, राष्ट्रपति क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब भी पद रिक्त हो जाएगा। जो हमारा चौथा है, यदि कल हम अनुच्छेद 61 देखे थे ना, महाभियोग के द्वारा भी तो उसको हटाया जा सकता है। जब महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाएगा तब क्या होगा, तब भी पद रिक्त हो जाएगा। तो हमारा जो ये है उसे कहते हैं महाभियोग द्वारा। ठीक है। महाभियोग द्वारा। महाभियोग क्या है, कल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया। ठीक है। यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया। ठीक है। तो कार्यकाल पूर्ण हो जाए, त्याग पत्र दे दें, मृत्यु हो जाए, या महाभियोग द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और दूसरा एक और है, 5वां आप लोग लिख लीजिएगा, यदि उसका जो चुनाव है वो अवैध घोषित हो जाए। ठीक है। निर्वाचन अवैध, निर्वाचन क्या हो जाए, अवैध। ये अभी हम बाद में देखेंगे निर्वाचन अवैध कैसे होता है, अनुच्छेद 71 के तहत होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट करता है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे यार। तो राष्ट्रपति की पद रिक्त, गर्मी बहुत है,
चलिए ठीक है, तो आर्टिकल भाषण में क्या है, राष्ट्रपति की पद रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि यदि पद रिक्त कैसे होगा, इसमें अगर देखा जाए कि पद रिक्त कैसे होगा, तो पद रिक्त कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो हो जाएगा, त्याग पत्र दे दे तब भी रिक्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाए तब भी रिक्त हो जाएगा, महाभियोग द्वारा यदि उस पर महाभियोग लगाया गया, महाभियोग का मतलब कल हम लोग देख चुके हैं, मतलब राष्ट्रपति को हटाया जाए संविधान के उल्लंघन के अनुसार, संविधान का यदि उल्लंघन करता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग। और दूसरा निर्वाचन अवैध, उसका जो निर्वाचन किया गया है, वो जिस प्रकार चुना गया है, जिस प्रकार राष्ट्रपति बना है, यदि वह निर्वाचन ही अवैध हो, ठीक है, वो सही तरीके से ना आया हो, तब भी निर्वाचन अवैध सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, तब भी पद रिक्त हो जाएगा। जब निर्वाचन ही अवैध होगा तो पद राष्ट्रपति का रिक्त हो जाएगा। तो ये 5 तरीकों से क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, तो इसकी पूर्ति के लिए चुनाव का समय क्या होगा, इसको देख लें। तो चुनाव का समय इसकी पूर्ति के लिए, इसको आप देखते हैं, इतना हो गया हमारा, इतना तो ये है, इसके आगे इतना हम देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, रफ करें। चलिए देखिए, ये कहा गया है, इसमें पहला देखते हैं, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। हम लोग पहला क्या देखते हैं, यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाए। ठीक है, यदि पद रिक्त किस कारणवश होता है, पद रिक्त यदि कार्यकाल पूर्ण होने के कारण होता है, कार्यकाल क्या हो जाए, पूर्ण होने पर। पद रिक्त किस कारणवश होता है, कार्यकाल पूर्ण होने पर होता है। तो ये कहा गया है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या करा लिया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, चुनाव पहले ही करा लिया जाएगा, पहले ही करा लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कार्यकाल पूर्ण होने पर। पद रिक्त किस कारणवश हुआ, पहला पॉइंट क्या था, पद रिक्त कार्यकाल पूर्ण होने पर भी पद रिक्त हो जाएगा। यदि पद रिक्त कार्यकाल पूर्ण होने के कारण हुआ है तो ये कह दिया गया है संविधान में अनुच्छेद 62 में कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसका 5 साल पूर्ण होगा उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, तो लगभग हर वर्ष अब ठीक है 2019 90 के दशक से अब तक लगभग 25 जुलाई से क्या कराया जाता है, चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। उससे पहले 25 जुलाई को क्या करते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, 2022 में अब की फिर चुनाव है, 25 जुलाई से पहले ही करा लिया जाएगा। 25 जुलाई को क्या करेंगे, राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ठीक है, तो पद रिक्त हो गया, कार्यकाल पूर्ण होने पर कब करा लिया जाएगा, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही करा लिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, यदि कार्यकाल पूर्ण हो गया है लेकिन किसी कारणवश, मान लेते हैं उस समय आपातकाल लागू हो या कुछ भी लागू हो जिस जब चुनाव कराना संभव ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लेते हैं चुनाव कराना संभव ना है, तब क्या रहेगा, तब राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कब नहीं, चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होगा, अपने पद पर बना रहेगा, पर बना रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। ये चुनाव कब होगा, 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। ठीक है, चुनाव राष्ट्रपति अपने पद पर, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश चुनाव कराने में परेशानी है तो उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा और ये चुनाव 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे रफ कर दें, अब इतना हो गया, लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या है, थर्ड सेकंड में मान लेते हैं यदि राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ठीक है, यदि मृत्यु हो जाए, ठीक है, या त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र भी दे दे। ठीक है, या था हमारा क्या था, निर्वाचन अवैध, निर्वाचन क्या हो जाए, अवैध, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए या महाभियोग लग जाए। ठीक है, महाभियोग, तो उसके पद पर कौन आसीन होगा, तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे अनुच्छेद 65 देखेंगे, तब वहाँ पास ये कहा गया है, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की स्थान कौन लेगा, उपराष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो यदि मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, निर्वाचन अवैध हो जाए और महाभियोग उस पर सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। ठीक है, इतना हो गया।
उपराष्ट्रपति जब बैठेगा तो नया चुनाव होगा, और चुनाव कब होगा? 6 माह के अंदर ही नया चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, नया चुनाव कब होगा? राष्ट्रपति मान लेते हैं पद त्याग हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति जब बनेगा इसके बाद 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति जब तक उपराष्ट्रपति बना रहेगा, और उससे पहले 6 माह के अंदर ही क्या करा लिया जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा। 6 माह के अंदर जैसे चुनाव होगा, जो नया राष्ट्रपति आएगा वो राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति अपने पद पर आ जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति बन गया था वो राष्ट्रपति का मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, ये कुछ दिन के लिए जब तक कार्यवाहक होता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इतना कह दिया गया है, कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लीजिएगा। चलिए, मान लेते हैं कि उस समय राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति उस समय नहीं होता, उपराष्ट्रपति भी खाली है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तब राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये परेशानी होगी कि यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति मृत्यु भी हो गई, त्यागपत्र या महाभियोग लग गया, निर्वाचन अवैध हो गया। ठीक है, तब राष्ट्रपति कौन बनेगा? इसके बारे में डिबेट थी। तो एक अधिनियम आया। ठीक है, 1969 में प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट, या जिसे कहें राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम आया। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट है। ठीक है, इसमें यह कह दिया गया यदि राष्ट्रपति की पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, उस समय उपराष्ट्रपति नहीं है, तब कौन होगा? इसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र दिया तो कौन बनेगा? तब ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यदि उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब ये कह दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो बनेगा। यदि वो भी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं उस समय चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो ये कह दिया गया है कि जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का जो होगा क्या? वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश होगा। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। राष्ट्रपति यदि मान लेते हैं राष्ट्रपति त्यागपत्र दिया, किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो गया है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यदि वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे उम्र के व्यक्ति होंगे वो बनाए जाएंगे। ठीक है, जो न्यायाधीश होंगे वो बनाए जाएंगे। एक व्यक्ति भी होगा तो वो अपने आप में वरिष्ठ होगा, 2 व्यक्ति होंगे तो उसमें जो वरिष्ठ होगा उसको बनाया जाएगा, 3 होंगे तो जो वरिष्ठ होगा उसको, लेकिन कोई ना कोई वरिष्ठ तो होगा ही ना, तो यहाँ पास बात समाप्त हो गई। तो एक व्यक्ति भी होगा तो अपने आप में वरिष्ठ है तो उसे ही बना दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय केवल इतना बताया गया है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, रफ कर दें। चलिए, इतना ही था अनुच्छेद 62 में, केवल इतना ही था। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद 53। ठीक है, जो हम लोग शक्तियां छोड़ के आए। ठीक है, अनुच्छेद 53 में शक्तियों के बारे में बताया गया था। 53 मुख्य रूप से शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद कल 53 देखेंगे। इसके बाद 55 निर्वाचन की रीति है, किस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 62 में केवल इतना था। कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है।